प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूँ इस कोरोना काल में आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी ऑनलाइन, और आपको पढ़ाई करनी भी चाहिए। एक मौका है, इसको एक चेतावनी के रूप में समझो, इसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे शिक्षा निदेशालय दिल्ली द्वारा प्रकाशित कक्षा 7 की हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 26 जो 24 दिसंबर 2020 का है। सबसे पहले अपना नाम, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। ये जो भाई कार्यपत्रक है, ये हमारा ही वसंत में पाठ है, आश्रम का अनुमानित व्यय। देखो भाई, आश्रम का अनुमानित व्यय, अनुमानित होता है भाई अनुमान लगाना, व्यय खर्चा कि कितने खर्चे में आश्रम बन जाएगा, क्या क्या होना चाहिए इसके लिए, क्या क्या हमें खरीदना पड़ेगा, क्या क्या बनाना पड़ेगा, इसके बारे में पाठ से वर्कशीट बनाई गई है। देखो प्यारे बच्चों, आश्रम का अनुमानित व्यय पाठ में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर अहमदाबाद में आश्रम बनाने के लिए जो अनुमान लगाया था उसका विवरण उन्होंने स्वयं इस पाठ में किया है। आश्रम के लिए आवश्यक छोटी छोटी चीज़ का उन्होंने ध्यान रखा है। आइए इस पाठ से इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देकर जाने कि हमने क्या सीखा। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपया खर्च आएगा भाई। कितना रुपया? 5 रुपया भाई। आपको बड़ी हंसी आती है कि 5 रुपये सुनकर कि 5 रुपये कुछ भी नहीं आता, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है। जब गांधी जी वहाँ से लौटे थे 1915 में लौटे थे शायद, दक्षिण अफ्रीका से भारत में 1915 में, तो उसमें की बात है भाई। ये रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च आएगा। ठीक है, रसोई के लिए 150 रुपये। स्टेशन दूर होगा तो सामानों को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ भाई, महीने का 10 रुपये एक व्यक्ति का। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। मुझे मालूम है कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे, तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूँगा। अब चूँकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इसे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार न है तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतज़ाम मैं कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने खर्च का अनुमान जल्दी में तैयार किया, इसलिए संभव है कि कुछ मदें मुझसे छूट गई होंगी। मदें मतलब है कुछ सामान। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है। स्थानीय स्थितियों में भाई, ये बाहरी यूनियन पढ़ाई की, इसलिए वहाँ की इतनी स्थितियों के बारे में नहीं जानता, वहाँ की क्या क्या स्थिति है स्थानीय अहमदाबाद की जो स्थिति है, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं भाई। क्या क्या वहाँ का मौसम है, क्या कुछ इतना वहाँ रहा नहीं है, तो इसके बारे में की भूल हो सकती हैं। आगे देखो भाई, प्रश्न 1, यहाँ मैं का प्रयोग किसके लिए हुआ भाई? मैं का प्रयोग गांधी जी के लिए हुआ भाई। कहाँ मैं का प्रयोग? देखो मैं कहीं और से, देखो भाई मैं कहीं और से दूसरी तरह से उठा दूंगा। मैंने, ये किसके लिए? गांधी जी के लिए हुआ भाई। गांधी जी के लिए मैं का प्रयोग हुआ है। अगर भी स्टेशन दूर होगा तो सामान या मेहमानों को लाने के लिए क्या चाहिए? बैलगाड़ी। देखो भाई, मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। अगला प्रश्न, लोगों की इच्छा के अनुसार अहमदाबाद में यह प्रयोग कितने वर्ष तक किया जाए? कितने वर्ष तक? कभी
एक वर्ष तक, एक वर्ष तक क्या क्या प्रयोग भाई, कितना खाने पर खर्च आएगा, कितना उनके रहने पर खर्च आएगा, क्या कुछ खर्च आएगा, उस पर प्रयोग किया जाए एक वर्ष तक। मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? क्यों कहा भाई मेरे अनुमान में भूलें हो सकती हैं? क्योंकि ये कहता कि अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है। क्योंकि गांधी जी को स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं थी। गांधी जी को स्थानीय स्थितियों की, भाई क्या क्या जरूरत पड़ेंगे लोगों को, स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं थी, इसलिए कि मैं उसके अनुमान में भूल हो सकती है, इसलिए उसने कहा। गतिविधि 5 भाई, आपको कई बार लगता होगा कि आप कई छोटे मोटे काम, घर की पुताई, दूध दोहना, खाट बुनना चाहे तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप चाहकर भी नहीं सीख पाते। इसके क्या कारण रहे होंगे, उन कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप सीखना चाहते हैं। ऐसे बहुत से काम अपने माता पिता से पूछकर आप लिख सकते हो कि माताजी या पिताजी, आपने कौन सा काम आप सीखना चाहते थे, आप सीख नहीं सके। ठीक है, ऐसा ही काम आप लिख देना। और जिन्हें आप, और उन कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप सीखना चाहते हैं। एक तो आप चाह कर भी नहीं सीख सके वो, और एक जिन्हें आप सीखना चाहते हैं, वो तो सीखना ही सीखना पड़ेगा आपको। जैसे भाई साइकिल चलाना है, मोटरसाइकिल चलाना है, घर में खाना बनाना है, भाई बहुत खाना बनाना पड़ता है। तो मम्मी बीमार हो जाता है, पापा बीमार हो जाता है, या बहन बीमार हो जाती है, तो हमें खाने की ज़रूरत पड़ती है बनाने की। ऐसे बहुत से काम होते हैं जिनको सीखना पड़ता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कम से कम 10 काम। और वो ये जो कोरोना के संदर्भ में है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, क्योंकि बीमारी रुकने का नाम नहीं ले रही, इसलिए सावधानी बरतें जब तक इसका सफाई नहीं हो जाता। और घर से बाहर तभी निकलें बहुत ज़रूरी हो, और मास्क ला कर निकलें। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए आप सबका धन्यवाद।